बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर मिस हैना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है, इसी सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट बताया था, एप्लीकेशन क्यों लिखते हैं और एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट होता है। मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मेट को आपने याद भी करना है, प्रैक्टिस करना है और इसके अलावा अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट के ही 4 से 5 नंबर आपके एप्लीकेशन में शामिल होते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 20 में ही बताया था कि लेक्चर नंबर 21 में हम एप्लीकेशन करेंगे। तो बेटे, अब हम अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे। सर्टिफिकेट बेसिकली एक सनद होती है जिसका किसी ख़ास अगर मौजू पर आप हासिल करें, किसी ख़ास टॉपिक के या किसी ख़ास सब्जेक्ट के मुतालिक हासिल करें कि जो आपको आगे उस काम आती है। लीविंग का मतलब होता है छोड़ना। आपको जो स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है, वो जो सनद है, उसका मकसद ये होता है कि आप जहाँ पर अगले स्कूल में जाएंगे वहाँ पर अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकें। तो आज हमारी एप्लीकेशन का यही टॉपिक है। सबसे पहले हम फॉर्मेट को ही रिवाइज करेंगे। द प्रिंसिपल, वही द प्रिंसिपल के बाद कोमा, गवर्नमेंट डॉट हाई स्कूल कोमा, गवर्नमेंट के बाद डॉट हाई स्कूल के बाद कोमा। अगर यूनिवर्सल हाई स्कूल लिखेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल के बाद डॉट नहीं आएगा, वो यूनिवर्सल हाई स्कूल इसी तरह ही आप लिखेंगे। लेकिन जब आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख रहे हैं, यानी कि जब आप अपनी क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। लेकिन जब आप वाकई ही आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए और आपने अपने प्रिंसिपल के नाम लिखनी है एप्लीकेशन, तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका सिटी आता है, लाइक लाहौर, और लाहौर के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद सारिया मैडम, यानी कि जो आपके इदारे की प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं, उनको आप मुखातिब करेंगे, सारिया मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन की बॉडी आएगी, आप उनको यूँ मुखातिब करेंगे कि नहायत मौदबाना गुजारिश है, या उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली के बाद आप XYZ लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास और फिर डेट लिखेंगे। तो इसको देखते हैं। पहले इसकी मैं रीडिंग कर लूँगी। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट माई फादर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बापिटा. He has been transferred to Multan now, so I cannot continue my studies in this school. Kindly grant me school leaving certificate so that I may be able to seek admission in Multan. I shall be very thankful to you. Yours obediently, XYZ, roll number 1, क्लास 7th और डेट। आ गई मेरी बात समझ। अब इसको हम देख लेते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, नहायत अदब से, आई बैक टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ, डैट के, माई फादर, मेरे वालिद, इज़ एन, हैं, एम्प्लॉय, मुलाजिम, ऑफ वापटा, वापटा के, वापटा को पता है वो इदारा है जो हमें बिजली फराहम करता है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफ़र कहते हैं तबादले को, टू मुल्तान, मुल्तान में, यानी कि उनका शहर से, आपने यहाँ पर अपना शहर मेंशन किया है अपने स्कूल के नाम के बाद लाहौर में, तो अब यहाँ लाहौर से उनका तबादला कहाँ हो गया है, मुल्तान में। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़, इसलिए मैं अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकता, कि आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, कंटिन्यू जारी, माई स्टडीज़, मेरी तालीम, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। काइंडली, मेहरबानी से, ग्रांट मी, मुझे दे दें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, सो डैट, ताकि, आई मे बी एबल, ताकि मैं इस काबिल हो सकूँ, टू सीक, के हासिल करूँ, एडमिशन, दाखिला, इन मुल्तान, मुल्तान में। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। थैंकफुल मतलब शुक्रगुजार। योर्स ओबीडियंटली, आपका फर्मा बरदार, XYZ की जगह लिखेंगे आप, और अगर आप इलीगली एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। रोल नंबर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पलरी 1 लिखा है, आपका जो एग्जैक्ट रोल नंबर है आपकी क्लास में वो लिखेंगे। सेक्शन यहाँ पर मैंने 7th को और आपकी ब्रैकेट में सेक्शन लिखा है, आपका जो सेक्शन है गौरी, हैदर या शाहीन, वो लिखेंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जो डेट होगी, डेट में सबसे पहले आप मंथ लिखेंगे, डेट, कोमा, और उसके बाद ईयर आएगा।
बेटे बेसिकली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मकसद यही होता है कि जहाँ पर आप दाखिला लें, वहाँ लेना चाहें, वहाँ आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं और आपको वहाँ का एंट्री टेस्ट क्लियर करके एडमिशन मिल जाए। स्कूल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको पूरा करने के बाद आपको ही उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही आपको वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी फ़ीस क्लियर हो। जो मेन पर्पस है कि जिस मकसद जो मेन एक कह लें कि रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब आप स्कूल छोड़ रहे हैं उस महीने की आपकी फ़ीस क्लियर हो, आपकी ड्यूज़ भी क्लियर हो, उसके बाद आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपने प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन पे। तो बेटे ये आपकी एप्लीकेशन थी। इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, आपको कुछ पूछना है या आप खुद से कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो बेटे ज़रूर लिखिए इसी टॉपिक पे अपनी सेल्फ राइटिंग के थ्रू। ऑन राइटिंग में, ऑन वर्डिंग्स में अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस फॉर्मेट को, इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 20 में बता चुकी हूँ। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, एप्लीकेशन की बॉडी अपनी मर्ज़ी से भी लिख लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। मैं ये हमारा यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है। लेक्चर नंबर 22 में हम एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करेंगे। इस एप्लीकेशन को नीट नोटबुक्स पर लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।